तो आपने देखा सीमा हैदर किस तरह से हिंदुस्तान के रंग में रंगी है, लेकिन एक बड़ी खबर भी है इस वक्त, और बड़ी खबर यह है कि अजीत पवार के साथ बैठक पर शरद पवार का बयान सामने आया है। अजीत पवार मेरा भतीजा, ये शरद पवार कह रहे हैं। और देखिए, अजीत पवार मेरे बेटे की तरह है, ये भी शरद पवार ने कहा। बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लगातार ये खबरें आ रही है कि अजीत पवार शरद पवार को मनाने की कोशिशें कर रहे हैं। पिछले दिनों जो मीटिंग हुई थी तब भी ये बात सामने आई थी, और अभी भी तुषार मानेंगे क्या शरद पवार? और ये जो कह रहे हैं, क्योंकि शरद पवार की राजनीति बहुत सस्पेंस भरी है। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल है। और जब अजीत पवार चाचा को धोखा देकर अजीत पवार को धोखा देकर गए थे, तभी इस बात का जिक्र हुआ था कि क्या ये शरद पवार की ही स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। मेरी भूमिका में कोई बदलाव नहीं होगा, ये शरद पवार ने साफ तौर पर कह दिया। पंकज मिश्रा जुड़ गए, न्यूज नेशन संवाददाता सीधे मुंबई से। पंकज, ये क्या खिचड़ी पक रही है? अब शरद पवार कह रहे हैं कि मेरी भूमिका में कोई बदलाव नहीं होगा, चल क्या रहा है? बिल्कुल, देखिए ज्योति, लगातार अजीत पवार और उनके साथ गए जो विधायक हैं वो शरद पवार को मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मुलाकात करके उनको मनाने की भी कोशिश हो रही है। लेकिन हर बार जब शरद पवार से इस बारे में बात की जाती है तो उनका यही कहना है कि मेरी भूमिका में कुछ भी बदलाव नहीं होगा, मैं बीजेपी के साथ नहीं जा सकता। इस बार उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी जो है सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और बीजेपी के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी तक भी अजीत पवार से शरद पवार की कोई नाराजगी दिखाई नहीं देती। अजीत पवार बार बार उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो सभी विधायक उनके खिलाफ होकर आज बीजेपी के साथ गए हैं वो भी उनसे लगातार मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो राजनीति के जानकार हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पूरा जो प्लान है वो क्या वाकई शरद पवार का है या फिर शरद पवार खुद अजीत पवार से धोखा खाकर जो है। ये सबसे बड़ा सस्पेंस है पंकज, ये सबसे बड़ा सस्पेंस है सियासी गलियों से लेकर और आम जनता के मन में यही सबसे बड़ा सस्पेंस है कि क्या ये सब कुछ शरद पवार के इशारों पर हो रहा है। शुक्रिया पंकज, हमसे